हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो क्या कहता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन कमोडिटी केस पढ़ा था, आज हम टू कमोडिटी केस पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ मीनिंग को जान लेते हैं। ए कंज्यूमर attain equilibrium at a point at which marginal utility of money expenditure on both the commodities are equal। कहने का मतलब क्या हो गया कि marginal utility of money expenditure on both the commodities are equal। कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही commodity x और y अगर आप मानते हैं तो दोनों ही commodity के जो भी marginal utility of product है in terms of money वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इसको फॉर्मूले के बिहाफ में देखें तो MUX upon PX is equals to MU y upon में PY। कहने का मतलब marginal utility of x divided by price of x is equals to marginal utility of y upon में price of y। कहने का मतलब ये marginal utility of money के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी अगर कंडीशन हो जाती है जहां पे x और y के प्राइस से उसकी यूटिलिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूं और वो बराबर आ जाती है तो उसको हम टू कमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम मानते हैं। इसके कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है? पिछले बार की तरह ही है। क्या एजम्पशंस है? रैशनल कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर साउंड माइंडेड होगा, उसको पता है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है और उसको कौन सा खरीदना है, किस में सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। कंटीन्यूअस कंजप्शन होगा, मतलब आप अगर x और y दोनों कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों ही प्रोडक्ट आप कंटीन्यूअस बेसिस पे लेंगे। कहने का मतलब एक के बाद एक यूज करते रहेंगे जब तक आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता। इसके बाद है इनकम रिमेन कांस्टेंट, जो आपकी इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। इस कंडीशन पे आप कांस्टेंट इनकम को रखेंगे, मतलब वो कम ज्यादा नहीं करेंगे। और दूसरा प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अब देखो प्राइस भी यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट के सेम रहने चाहिए, तब आप सेम मतलब प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई अलग अलग हो तब भी चलते हैं, बट ये कांस्टेंट होने चाहिए ताकि आपको ये फॉर्मेट को बिठाते वक्त कोई गड़बड़ ना हो। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस को टेबल के आधार पर जानेंगे। तो हम टेबल को करने से पहले हम थोड़ा से कुछ एज्यूम्शन देख लेते हैं कि जो हमें एज्यूम करके काम करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर ऑफ 10 रुपीज, मतलब दोनों के ही प्राइस को हमने 10 रुपए रख दिया है पर यूनिट, ताकि हमारे लिए इस क्वेश्चन को करना इजी हो जाए। और हमने इनकम को क्या रखा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर वो लिमिटेड है, वो और ज्यादा बढ़ा नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट रखना है, तो हमने उसको 70 रुपीज रख दिया। ठीक है, इनकम को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यूनिट दिया गया है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दे रखा है वो 100 80 60 40 20 0। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दे रखा है 90 80 70 60 50 40। अब हमें सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ आना है कि हमारा टू कमोडिटी केस के इक्विलिब्रियम होने का फॉर्मेट क्या था। वो फॉर्मेट ये था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। मतलब ये दोनों जहां पे बराबर हो जाएंगे वहां पे कंज्यूमर दो कमोडिटी केस में या उससे ज्यादा में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, MUX अपॉन PX निकालना है। तो प्राइस हमारे पास क्या दे रखा है 10 रुपीज, तो हम क्या करेंगे MUX को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 100 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 करता हूं तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 10। उसी तरह से 80 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 8, 80 के बाद क्या हो जाएगा 60 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 6, देन 4 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 10, फिर 20 डिवाइडेड बाय 10 तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 0। उसी तरह से 90, क्योंकि प्राइस ऑफ y भी आपका 10 हमने रखा है ताकि क्वेश्चन इजी रहे, तो हमने MUX को प्राइस ऑफ y जो कि आपका 10 है, MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10, आपका आंसर हो जाएगा 9, देन हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 6, फिर 5 एंड देन 4। अब अगर इस कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पे हमने बेसिकली MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY इन दोनों को निकाल लिया है। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशंस को तो बराबर होना था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं फॉर्मेट के हिसाब से MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY दोनों बराबर है, तो बराबर किस किस कंडीशन में आ रहे हैं, एक ये वाले कंडीशन पे जहां पे सेकेंड यूनिट ऑफ X एंड Y बोथ आपके 8 एंड 8 यूनिट दे रहे हैं। तो क्या ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का है, वो हम बाद में चेक करेंगे।
ऐसे आप ग्रुप्स बना लीजिए, जैसे 6 और यहाँ पे 6, एक 8 और 8 का हो गया, एक 6 एंड 6 का हो गया, और एक क्या हो जाएगा 4 एंड 4 का। ठीक है, तो ये जो तीन कंडीशंस बनी, इन तीन कंडीशंस को हम एक बार टैली करेंगे। हम टोटल कितने 5 कंडीशंस को टैली करेंगे कि भाई एक कंज्यूमर दो कमोडिटी को अगर इस्तेमाल करे तो उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा, मतलब यूटिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, और साथ ही साथ अगर वो दो नहीं सिर्फ एक को इस्तेमाल करे तब भी क्या सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सकती है। तो इसको अभी हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, केस के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर मैं केस 1 की बात करता हूं, केस 1 में क्या है, हमारे पास 8 एंड 8 यूनिट्स है। अगर आप ये देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px, ये कौन से पे था 8 पे था, जो कि mu(y) अपॉन में py, ये कौन से यूनिट पे आया जहां पे 8 एंड 8 हो जा रहा है। अब यहां पे देखिए 8 कहां पर है, यूनिट कितने हैं आपके पास 2 यूनिट, तो x के 2 यूनिट्स प्लस y के 2 यूनिट्स। अगर मैं इनको देखता हूं तो 2 + 2 कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए 4, 4 यूनिट्स। अब 4 यूनिट्स में आपने कितने रुपए खर्च किए थे 10 रुपीस। तो आप खुद ही देखिए 4 × 10 मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 40, है ना 40 आ गई। तो 40 रुपीस जो आपने खर्च किए ये एक्चुअली आपके टोटल इनकम से कम है। तो एक कंडीशन ये है। केस 2 पे आते हैं। केस 2 की अगर मैं बात करता हूं, केस 2 में आपने पहले आपने क्या लिया था 8 का, जहां पे यूटिलिटी पावर आ रहा था। अब हम 6 के ग्रुप को ले लेंगे। 6 के ग्रुप को अगर मैं लेता हूं जहां पे 6 यूटिल्स की बात होती है, तो 6 यूटिल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, देखो 6 कितना है, x की वैल्यू के 3 यूनिट, मतलब x के 3 यूनिट्स, और प्लस में y के कितने यूनिट होंगे, y के होंगे 1 2 3 4 4 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों को 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7 यूनिट्स। तो इसमें कितना हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय Q अगर करते हैं, मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है 10 रुपए और क्वांटिटी कितना है 7, तो यहाँ पे 70 रुपीस पूरे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। केस 1, केस 2, केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 कौन सा है, देखो केस 3 हमारे पास 4 यूनिट्स का है, जहां पे 4 यूटिलिटी पावर की हमें वैल्यू मिल रही है। तो इसको देख लेते हैं। x की कितने यूनिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 4 यूनिट्स, और y के कितने यूनिट्स है, y के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं टोटल कितने हो गए 4 + 6 = 10 यूनिट्स, और उसकी प्राइस को कैसे रखेंगे 10 × 10 = 100 रुपीस। तो आप खुद देखिए तीनों कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 10 रुपए प्रति यूनिट पर यूनिट में 10 रुपीस खर्च कर रहा हूं, और तीनों कंडीशन की बात करता हूं जहां पे एक में 8 का कॉम्बिनेशन बना, एक में 6 का, और एक में 4 यूटिल्स का कॉम्बिनेशन बना है, तो इन तीनों कंडीशन में आप खुद ही देखो 8 वाले यूनिट पे जहां पे आपको 8 की पावर मिल रही थी वो क्या है अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब आपके पास कितने रुपए 70 रुपीस, और आप खर्च कितने कर रहे हो 40 रुपए। तो ये वाली कंडीशन आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा ही नहीं सकते। अब सेकंड वाले कंडीशन में अगर आते हैं तो 6 यूटिल्स में आपको 70 रुपीस खर्च करने होते हैं, और 70 ही आप इसमें गेन कर रहे हैं। मतलब 70 रुपीस को अगर आप पूरा का पूरा खर्च करोगे तो आपको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉसिबल कंडीशन है हमारे लिए। और केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 ये कह रहा है कि अगर मैं और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देता हूं, मतलब 4 यूटिल्स वाले कंडीशन पे आ जाता हूं, तो 4 वाले पे मैं क्या देखता हूं कि भाई मुझे तो ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। मतलब ये क्या है ओवर प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी जहां पे आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, मतलब आपके पास तो 70 रुपीस पड़े लेकिन आप 100 रुपए लाओगे कहां से। तो ये वाली कंडीशन भी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इन 3 केसेस में, केस 1 जहां पे आप अंडर एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, मतलब आपके पास 70 रुपीस है, आप खर्च कर रहे हैं 40, आप कम खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे और खुद को डेवलप करने के और ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने के आपके पास चांसेस है। तो ये वाला आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली 30 रुपए बचे तो 30 रुपए कुछ तो खर्च करेंगे ना।
तो उसके बाद केस 2 में आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 6 और 6 दोनों कंडीशंस को, मतलब एक तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहे हैं और दूसरा कंडीशन क्या है कि आप 70 रुपीज पूरे खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन प्रेफरेबल है, आपके लिए बेटर है। और केस 3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास 100 में से सिर्फ 70 रुपीज है, तो ये आप खरीद ही नहीं सकते। तो फर्स्ट केस एंड थर्ड केस आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपके लिए कौन सा केस बचेगा? सेकंड केस आपके लिए बेटर होगा। बट मैंने आपको बताया था कि भाई 2 केस और हम लेंगे। 2 केस अगर मैं सिर्फ MUX और PY, मतलब MUX एंड MUY को देखता हूं, कहने का मतलब मैं अगर सिर्फ X की कंडीशंस के पहले ले लेता हूं, फिर जो बचेगा वो Y में ले लूंगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप खुद देखिए, ये सारी कंडीशंस में कहीं पे भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा, तो आप 70 रुपीज एक बार में खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैं आपको एक और स्टेप में बता देता हूं। इस जो हमने यहाँ पे केस 1, केस 2 एंड केस 3 किया है, इसको मैं न्यूमेरिकली आपको एक और तरीके से बताता हूं, ताकि आप और बेटर तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, देखिए अब इस टेबल को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको सेकंड ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाए कि कौन सा वाला कंडीशन या कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर है। देखिए हमें क्या देखना था कि भाई दोनों X और Y दोनों कमोडिटी का कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब मुझे दोनों ही यूज करने हैं और साथ ही साथ 70 रुपीज को पूरा खर्च करना है जो मेरी इनकम थी। तो इस कॉम्बिनेशंस को मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं? यूटिलिटी के आधार पर। देखिए अगर मैं केस 1 देख लेता हूं, जहां पे कॉम्बिनेशन आपकी 8 की बनती है, जहां पे 8 वाली कॉम्बिनेशन है कि यूटिल्स आपकी 8 आ रही है, तो वहां पे आप 10 प्लस 8, ये X से मिला है मुझे, क्लियर? तो ये वाला कंडीशन क्या है? ये X से मिला है, और इसमें 9 प्लस 8 अगर आप कर देते हैं जो कि Y से मिला है, तो हमारा टोटल यूटिल्स कितना हो जाएगा? 35 यूटिल्स। ठीक है, तो 35 यूटिल्स मतलब आपने केस 1 में जहां पे आपका 8 का कॉम्बिनेशन बनता था, वहां से आपने 35 यूटिल्स गेन किए। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फेक्शन है। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 की जहां पे हमने 6 का कॉम्बिनेशन लिया था, मतलब X का भी 6 है और Y का भी 6 है। इस वाले कंडीशन पे अगर हम देखें तो 10 प्लस 8 प्लस 6, ये क्या है? ये X का यूटिलिटी है जो हमें मिला है, और यहां पे क्या है? 9, 8, 7 प्लस 6। तो अगर आप इसको कॉम्बिनेशन को देखोगे तो आपको इसमें कितना यूटिल्स मिलेगा? इसमें आपको नियर अबाउट, अगर आप देखते हैं 10 प्लस 8 कितना हो जाता है आपका? 18, 18 प्लस 4 24, मतलब, और 9, 8, 9, 8 कितना हो जाता है? 17, 17 और 7 कितना हो जाता है? 17 एंड 7 हो जाएगा आपका 24, और 6 हो जाएगा 30। तो आपको कितना मिलता है? 54 का यूटिल्स मिलता है। ठीक है, तो 54 के यूटिल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली 8 वाले कॉम्बिनेशन से बेटर क्या है? 6 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं केस 3 पे। तीसरा केस कौन सा था? तीसरा केस था जहां पे 4 की यूटिल्स मुझे मिलती थी। तो 4 के कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखता हूं तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, जो कि 10, 8, 6, 4, ये कॉम्बिनेशन क्या है? ये है X की कॉम्बिनेशन, और इसमें Y की कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसमें भी 4 है। तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, ये कॉम्बिनेशन किसकी बन जाएगी? ये बन जाएगी Y की कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसका टोटल यूटिल यहाँ पे देखता हूं तो ये टोटल करके 67 यूटिल्स हो जाएंगे। ठीक है, 67 यूटिल्स। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना हो गया था आपका? ये 30 हो गया था, 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, तो 39, ये हो जाएगा आपका 67 यूटिल्स। अब हम आते हैं केस 4 पे। अगर मैं केस 4 की बात करता हूं, केस 4 हम क्या करते हैं? फर्स्ट X की कॉमोडिटीज को ले लेते हैं। फर्स्ट X मतलब X के 6 कॉमोडिटीज, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसका हम Y ले लेंगे। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 एंड 0, तो 2 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे मैं 0 लूंगा ही क्यों? जब मुझे यूटिलिटी 0 ही मिल रही है तो मैं X का 6 कॉमोडिटी क्यों लूंगा? सिंपल सी बात है, मुझे यूज करने से पहले थोड़ी पता है कि 6th यूनिट पे मुझे 0 मिलने वाला है, मुझे तो नहीं पता। जब मैं यूज करूंगा तब पता चलेगा। तो इसका मतलब मैं तो 6 खरीद चुका हूं। ठीक है, तो इसलिए 6 भी
मतलब 6 यूनिट जहां पे आपकी यूटिलिटी x की 0 है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जब आपके पास एक कॉमोडिटी को खरीदने के पैसे बचेंगे तब आप y खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y और ये पूरा x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये 39 जूल्स बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं केस 5 पे। केस 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट y ले लेंगे, मतलब y के सारे कॉमोडिटीज लेंगे और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे x लेंगे। तो यहां पे अगर मैं देखूं 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 4 ये यहां पे, इसका मतलब ये सारा का सारा जो भी कॉमोडिटी है ये y का है, और उसके बाद एक कॉमोडिटी बचेगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास एक कॉमोडिटी बचेगा, वो क्या है, x का, जो कि 10 है। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 49 जूल्स। अब आप यहां पे देखिए इस कंडीशन को अगर मैं देखता हूं तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 हमारे लिए पांचों के पांचों कॉम्बिनेशंस बेटर है। बट केस 1 में आपके पास कितने 70 रुपीस है, लेकिन आप खर्च कितना करते हो 40 रुपीस, क्योंकि 4 ही कॉमोडिटीज ले रहे हो। तो केस 1 आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि आपके पैसे बच रहे हैं। केस 2 में आपने 3 और 4 मतलब पूरे 7 प्रोडक्ट्स खरीदे, 70 रुपए दिए, तो केस 1 हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। केस 3 की अगर मैं बात करूं, केस 3 में 4 और यहां पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 प्रोडक्ट्स खरीदे, तो आपने कितने पे किए, 10 × 10, तो 100 रुपए खर्च किए। अब 100 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास लिमिटेड इनकम है जो कि 70 है, तो ये केस भी कैंसिल हो गया। अब मैं आता हूं केस 4 पे। केस 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपकी यूटिलिटी पावर एज कंपेयर टू केस 6 कम है। आप खुद देखिए, यहां पे मैंने 70 रुपए खर्च किए और केस 5 पे भी मैंने 70 रुपए खर्च किए। ठीक है, 7 यूनिट खरीदे मैंने टोटल। तो अगर मैं 70 रुपए पूरे खर्च कर रहा हूं और मुझे यूटिलिटी पावर कम मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं केस 4 को और केस 5 को दोनों को इग्नोर कर दूंगा। क्यों इग्नोर करूंगा, क्योंकि केस 2 में पूरे 70 रुपए खर्च हो रहे हैं और यूटिलिटी पावर एज कंपेयर टू अदर मुझे ज्यादा मिल रही है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन पे मैं केस 2 को हमेशा चूज करूंगा। और ये दोनों ही कंडीशंस में, मतलब जो मैंने पहले आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन के बिहाफ में, और दूसरा क्या है जहां पे मैं इनकी यूटिलिटी पावर को देख रहा हूं, तो दोनों ही कंडीशन में MUX/PX = MUY/PY को भी फॉलो करता है और पूरी इनकम को खर्च भी कर देता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि 2 कमोडिटी केस को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और 2 तरीके आपको, एक तो यूटिलिटी के सम टोटल करने से और दूसरा उसके कॉम्बिनेशन को जांच करके। तो दोनों ही तरीके आपको शायद एक ही वीडियो में मिलना मुश्किल है। तो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आप जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ठीक है, और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमें जोड़ सकते हैं उतना जोड़िए। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंडिफरेंस कर्व पे बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाते रहिए। तो आज के लिए गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे।